क्या मामला है? जी, कल सुबह ये सूचना मिलती है कि जो बाबा लालदास बाड़े का आश्रम है थाना मंडी क्षेत्र में, वहाँ पर एक वहाँ पे सेवादार था जिसकी उम्र करीब 65 से 70 वर्ष थी। उसकी रात को किसी ने उसके सर पर चोट मारकर उसकी हत्या कर दी। तुरंत ही वहाँ पे हमारी स्थानीय पुलिस उच्च अधिकारी और फॉरेंसिक की टीम पहुँचती है। अ, वहाँ पर रात को पूछताछ में ये पता चलता है कि 3 से 4 लोग ही हैं जो वहाँ पे आश्रम में रहते हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा शक और जो संदेह जा रहा था वो एक राजू नाम के व्यक्ति पर, जो आज से कुछ 6 से 7 महीने पहले वहाँ पर बाबा बन के रहने लगा था, उसपे संदेह जा रहा था। इसी बीच जो उसके परिजन हैं मृतक के, वो भी आते हैं। उनके द्वारा भी बताया जाता है कि आज से 3-4 दिन पहले जब मृतक उनसे अपने परिवार वालों से मिला था, तो उस राजू के बारे में ही बात कर रहा था कि वो उसको तंग या परेशान कर रहा है किसी न किसी तरह से। तो इसी आधार पर एक नामजद तहरीर दी गई थी इसके घर वालों की तरफ से। और जब हमने इससे कड़ाई से पूछताछ करी और जो हमारी फॉरेंसिक की टीम गई थी, तो उसने 2-3 अच्छे हमारे साइंटिफिक एविडेंस वहाँ से गैदर किए थे। जो एक औज़ार था जो ये राजू उर्फ़ मणिरात जो अपने पास रखता था, जिससे वो लकड़ी भी काटता था आस-पास के पेड़ों से। तो उस औज़ार को उसने धो दिया था उसका कत्ल करने के बाद। तो उस औज़ार पे हमने जब टेस्ट किया केमिकल्स के साथ, तो उसमें ब्लड पॉज़िटिव आया था, ह्यूमन ब्लड पॉज़िटिव। तो एक ये हमारा आधार बना जिससे हमने इससे पूछताछ करनी स्टार्ट की। उसके बाद इसके जो हाथों का स्वैब था मुलज़िम के, उसका जब हमने लिया तो उसपे भी ह्यूमन ब्लड पॉज़िटिव आया था। तो ये सारी जब चीज़ें हमारे पास आई, हमने इसे कड़ाई से पूछताछ करी, तो इसने एडमिट किया कि आज से 1 डेढ़ महीने पहले से ही इन दोनों की किसी न किसी बात को लेकर लड़ाई-झगड़ा, गाली-गलौज रहती थी। यही बताया जा रहा था कि दोनों ही नशे के आदी थे और नशे में आकर भी लड़ाई-झगड़ा करते थे। इसके द्वारा ये बताया गया है कि वो जो बहादुर था, जो सेवादार था, जो मृतक था, उसके द्वारा मंदिर आश्रम के प्रांगण में कुछ मीट या शराब का सेवन किया जाता था, जो उसको पसंद नहीं था। इसी कारणवश उसने उत्तेजना में आकर उसका मर्डर कर दिया। जब इसका मूल स्थान पूछा गया था तो पहले एक अपना को राजस्थान का बताया रहा था, लेकिन उसके बाद जब इसने हमने इससे पूछताछ ढंग से करी तो इसने बताया बहराइच का है। बहराइच पुलिस से जब हमने जानकारी पता करी तो इस पे 3 से 4 मुकदमे हैं। वहाँ से भी ये फरार हो गया था बहराइच से अपने मूल निवास स्थान से, और बाबा का वेश धर कर वो यहाँ पर 6 से 7 महीने तक निवास कर रहा था। सर, अगर पिछले मुकदमों की बात की जाए तो किन 2 मुकदमों में है? हाँ, मैंने जैसे बताया बहराइच में इस पे 2 तो एनडीपीएस के मुकदमे हैं और 1 चोरी का मुकदमा है। एक 174 ए जिसमें मफरूर घोषित किया जाता है इनको कोर्ट की तरफ से। भगोड़ा वो किया जाता है, वो भी मुकदमा इनमें है। तो ये वहाँ से भाग गया था बहराइच से और साधु बाबा का भेष पहनकर यहाँ मंडी में रहता है।